यिर्मयाह 29:10-13 कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। तब उस समय तुम मुझको पुकारोगे और आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। मेरे दोस्तों, जब हम पूरे हृदय से पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढेंगे तो उन्हें पाएंगे भी। हम अपने जिंदगी में बहुत सारा समय, परिश्रम, ताकत, बहुत सारी चीजों को ढूंढने में, उसे पाने में लगाते हैं। कभी किसी इंसान को पाने में, पैसे पाने में, दूसरों की वाहवाही पाने में, या किसी का प्यार पाने में, ना जाने क्या क्या। ये वो चीजें हैं जो क्षणिक हैं, जो अस्थायी है, जो एक दिन हमसे छूट जाएगी। मगर दोस्तों, संसार की चीजों को चाहने से पहले हमें मसीह को चाहना होगा। चलिए मिलकर उनका नाम ले जिसका नाम हर नाम से ऊंचा है, प्रभु यीशु मसीह का नाम। मिलकर उनसे अपने संरक्षण की चाह रखते हैं जो यहूदा गोत्र का सी है। अपने मनो, दिलों और अपने हालातों में शांति की चाह उससे रखते हैं जो शांति का राजकुमार है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की चाह रखते हैं जो है, जो था, जो आने वाला है। मिलकर उन्हें निहारते हैं, उनकी चाह रखते हैं, उनके पीछे हो लेते हैं जो अनगिनत स्वर्गदूतों को आज्ञा देता है। वो जो जीवन और मृत्यु की चाबी अपने हाथ में रखता है, वो जो समुद्र को उसके दायरों में रखता है, जो पूरी सृष्टि को अपने वचन से चलाता है। आज जो भी परिस्थितियों के सामने आप खड़े हैं, हर वो हालात जो आज आपके विरुद्ध खड़ा है, प्रभु चाहते हैं कि आप उन्हें पुकारे। यिर्मयाह 33:3 कहता है, मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। मैं तुझे महान और रहस्यमय बातें बताऊंगा जो तू नहीं जानता है। कितना खूबसूरत है ये कि प्रभु खुद कहते हैं कि तू मुझे पुकार, मैं उत्तर दूंगा। भजन 50:15 कहता है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मैं खुद को और आप लोगों को प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि आप परमेश्वर के वचन और उनकी प्रतिज्ञाओं को देखो। वो कहते हैं, संकट के समय मुझ पर विश्वास रख, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। वे कहते हैं, मुझ में बने रहो तो मैं तुझे फलवंत करूंगा। वो कहते हैं, थके मांदे बोझ में दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए अपनी आशा सिर्फ प्रभु की ओर लगाते हैं। उनके पास हमारे हर एक परिस्थितियों का हल है। इसलिए चाहे रात हो चाहे दिन, उन्हें पुकारते हैं। चलिए इस प्रकार प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता, मेरे प्रभु, मेरे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, मेरा चरवाहा, मेरी चट्टान, मैं दीन हृदय से और पूरे विश्वास के साथ आपके सम्मुख आती हूँ। आपका नाम जो हर नाम से ऊंचा है, मैं पूरे दिल से आपके प्यार के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने मुख से आपकी स्तुति करती हूँ और इस बात का अंगीकार करती हूँ कि सिर्फ आप ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है, दूजा कोई नहीं। पहला इतिहास 29:11 कहता है, तू महान, शक्तिशाली, महिमामय और प्रतापी है। तू ही विजय का स्रोत है। स्वर्ग और पृथ्वी की प्रत्येक वस्तु तेरी ही है। हे प्रभु, राज्य तेरा ही है। तू सबके ऊपर उन्नत और सर्वोच्च है। प्रभु, मेरी हर जरूरतें, हर चीजों के लिए आप काफी हैं। आप जो जो मेरी जरूरत है, मुझे मेरी आज की रोटी आप मुझे दे। प्रभु, किसी को आज की रोटी उनकी रोटी है, किसी को चंगाई उनकी आज की रोटी है, किसी के लिए शांति उनकी आज की रोटी है, किसी के लिए उनकी सफलता आज की रोटी है। प्रभु, सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रभु, आप हमारी ज़रूरतों से कहीं अधिक हमें देते हैं, वो चाहे चंगाई या संरक्षण या शांति या छुटकारा, सबके लिए हम सिर्फ आपकी ओर निहारते हैं। जब मैं निर्बल होती हूँ, आप तो सामर्थी हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे बल दे, मेरी आंखें खोल कि मैं स्वर्गीय चीज़ों को समझ पाऊँ, मुझे धर्म के रास्ते में चला।
प्रभु, मुझे मेरे कमज़ोर फैसले से, मेरे हर कमज़ोर इमोशन से आज़ाद कर, ताकि मैं धैर्य से आपके पीछे चलूं। मैं निरंतर प्रभु यीशु मसीह के साथ रिश्ते को और मजबूत कर पाऊं। एक अच्छे और मजबूत विश्वासी बनने से जो जो बातें मुझे हटाती है, उससे मैं जीत पाऊं। मसीह जैसे स्वभाव पाने में जो जो चीज़ें रुकावट बनती है, आप उन्हें मेरे जीवन से हटाइए। मेरे मन को हर बुरे विचारों, हर चिंताओं, हर डिप्रेशन से दूर रखें, क्योंकि दूसरा तिमुती 1:7 कहता है, परमेश्वर ने हमें कायरता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्म संयम का आत्मा प्रदान किया है। मैं आपके सामर्थ, प्रेम और आत्म संयम के साथ आपके साथ के इस सफर में आगे बढ़ना चाहती हूँ। आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। जब मुझे चंगाई की जरूरत होती तो मुझे आपके हाथों से ही मिलता है। जब जब मैं खाली होती, मैं आपकी संपूर्णता आपकी उपस्थिति में महसूस करती। जब जब मैं टूटी, आपके हाथों के द्वारा ही फिर से बनाई भी गई। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। आपका वचन मेरे पैर के लिए दीपक और मेरे पथ की ज्योति है। पवित्र आत्मा, आपकी सहायता से मैं ये भी समझ पाऊं कि कभी कभी घोर अंधकार की तराई भी मेरे सामने इसलिए आती है कि मैं अपने बचाने वाले को देख पाऊं। अंधकार में जब मेरी शारीरिक आंखों के सामने कुछ ना दिखे, तो भी अपनी आत्मिक आंखों को खोल उसकी ओर देखूं जो कहता है, संसार की ज्योति मैं हूं। कभी कभी वो हमारी परेशानियों को इस्तेमाल करता है, ये जाहिर करने के लिए कि वो ही हमारा रक्षक, वही उद्धार करता, वही हमारी आशा और हमारा बचाने वाला है। वही अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर है और हमारी हर परेशानी का हल वही है। प्रभु, ये सच है कि परेशानियों में मुझे दर्द तो हो रहा है, मगर आपका अनुग्रह मुझ में बना रहे कि मेरे दिल के अंदर का आनंद कभी ना जाए। दूसरा कुरिन्थियों 4:17 कहता है, हमारा पल भर का यह हल्का सा क्लेश हमारे लिए ऐसी अनंत और अपार महिमा उत्पन्न करता है जो अतुल्य है। इसलिए प्रभु, मुझे ऐसा मनोभाव दे कि जो मसीह में हमेशा आशा रखे रहे। आज की परेशानियां कल मिलने वाली महिमा के तुल्य में बहुत ही कम है। मुझे स्वर्गीय मन वाला बना दे प्रभु। मेरा प्रभु विजयी है, इसलिए मैं भी विजय की चाल चल सकती हूँ। शैतान के हर चाल से विजय की घोषणा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से करती हूँ। अपनी परेशानियों के सामने मैं निराश नहीं होंगी, गिराई गई तो भी नष्ट नहीं होंगी। जब तक आपने मेरा हाथ थामे रखा है, मैं जीवन की पूर्णता का आनंद उठाऊंगी। मैं आपको चंगाई देने वाले के रूप में जानूंगी। मैं आपको एक ढाल और संरक्षक के रूप में जानूंगी। मैं आपको प्रेमी पिता के रूप में और जानूंगी। मैं आपको उद्धारकर्ता के रूप में जानूंगी। मैं क्रूसित मसीह की ओर ताकती हूँ, जिसने न केवल मुझे पाप की सजा से आजाद किया, बल्कि पाप की शक्ति और पाप के स्वभाव से भी मुक्त किया। शैतान की चाल मुझ पर विजयी नहीं होगी, क्योंकि पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, जो तुम में है वह उससे जो संसार में है से बड़ा है। अपने संपूर्ण जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ। सारी प्रार्थना और दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। सुन और ग्रहण कर पिता। आमेन।